वंदे गुरु परंपरा गौरांगम रसमय नित्य रसाचार्यं रसोऽशुका श्री वेंकटेशाचार्य देवाख्य सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। आइए, जैसा कि व्यासपीठ का नियम है, कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान नाम संकीर्तन कर लिया जाए, उसके बाद हम सब भगवान की कथा में प्रवेश करें। तो मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, तो तालियों की सेवा करते हुए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। राग है तो राग से, अनुराग है अनुराग से भगवान नाम संकीर्तन होना चाहिए। किस प्रकार से? हरि मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन 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 कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले।
करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। क्या भक्ति करने से बड़ा ही सुख मिलने वाला है। हाँ, इसलिए भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा। 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 आत्मा के साथ साथ मन कर ले। आत्मा के साथ साथ मन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। जय हो। हरि ओम। भगवान की भक्ति करोगे तो बड़ा ही सुख मिलने वाला है। और इतना ही नहीं, भक्ति करने से जो आत्मा का मैल है वो मैल भी धुल जाएगा। और क्या कर रहे हैं? संगत करे अच्छे लोगों की। संगत करे अच्छे लोगों की। दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। दवा मिल जाएगी सभी लोगों की। क्या बता रहे हैं? संगत करो तो अच्छे लोगों की संगत करो और उससे क्या होगा? सभी रोगों की दवा मिल जाएगी। संगत करे अच्छे लोगों की। संगत करे अच्छे लोगों की। दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। दवा मिल जाएगी सभी लोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले। हरी जिंदगी को अपने चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर लो। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। जय हो। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा
का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। बल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अकारण करुणा वरुणालय भगवान गोविंद की मागमयी मूर्ति। श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गत आज हम सब षष्ठम दिवस की कथा में उपस्थित हुए हैं। आइए सर्वप्रथम हम सब मिलकर भगवान गोविंद के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ इस दूरध्वनि संचार यंत्र के माध्यम से जो भक्तगण अपने घर में अपने द्वार पर बैठकर इस कथा का रसपान कर रहे हैं, उन भक्तों को व्यासपीठ से राधे राधे राधे। जो भक्तगण कथा पांडाल में उपस्थित हुए हैं, ममतामयी करुणामयी माताएं, भाई बहनें, बंधु बुजुर्ग, उन सबको भी व्यासपीठ से राधे राधे। जो भक्तगण अभी तक कथा पांडाल में उपस्थित नहीं हुए हैं, उन भक्तों को भी व्यासपीठ से राधे राधे। आर्यष्टि भक्ति चैनल, आर्यष्टि भक्ति रस चैनल के माध्यम से जो भक्तगण अपनी मोबाइल में यूट्यूब पर इस कथा को लाइव देख रहे हैं, उन भक्तों को भी व्यासपीठ से राधे राधे। कर्मकांड के आचार्य पंडित शशिकांत पांडे, पंडित लक्ष्मीकांत पांडे, उनको भी व्यासपीठ से राधे राधे। संगीत के आचार्यगण, उनको भी व्यासपीठ से राधे राधे। और जिनके प्रयास से हम सबको ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ, आज षष्ठम दिवस की कथा में गोता लगाने का अवसर प्राप्त हुआ, ऐसे परीक्षित के रूप में विराजमान जजमान हरिमर्दन सिंह बाबू साहब दरोगा जी व उनकी धर्मपत्नी निर्मला सिंह, उनको व उनके पूरे परिवार को व्यासपीठ से राधे राधे। क्योंकि प्रयास इन्हें कहा है, प्रयास किए तब आज ये हम सबको अवसर प्राप्त हुआ ना। नहीं प्रयास करते तो नहीं मिलता। कितने लोग इस भागवत रूपी गंगा में गोता लगा रहे हैं, सिर्फ एक के प्रयास। इसलिए कहा गया है कोई भी कार्य करना चाहिए तो उसमें प्रयास करना चाहिए। प्रयास करोगे तो आगे बढ़ोगे, और जब प्रयास नहीं करोगे किसी भी काम का, हाँ, तो उसमें कैसे पता चलेगा कि हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। हार जीत, हाँ, तो तब पता चलेगा जब लड़ाई में उतरेगा व्यक्ति तब ना। और जब उतरेगा ही नहीं तो क्या पता चलेगा कि वो जीतेगा कि हारेगा। क्यों दरोगा जी? इसलिए हमेशा सोच अच्छी होनी चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव कभी नहीं सोचना चाहिए। कहते हैं एक हाथी बंधा हुआ था, एक हाथी बंधा हुआ था एक पतली सी जंजीर में। एक व्यक्ति जा रहा था, उसने देखा हाथी को उस पतली सी जंजीर में बंधी हुई, तो हाथी के मालिक से उसने पूछा, भैया एक बात बताओ, मैंने सुना है हाथी में तो बहुत ताकत होती है, बहुत बल होता है। अरे हाथी अगर चाहे तो ये अपनी इस पतली सी जंजीर में बांधा है, ये जंजीर को तोड़ सकता है। जिस पेड़ में बांधे हो आप, उस पेड़ को गिरा सकता है। हाथी में इतनी ताकत होती है, पर आपने एक पतली सी जंजीर में इसको बांध के रखा है और उसे तोड़ नहीं पाता, क्या बात है? तो हाथी के मालिक ने कहा, भैया ये जब हाथी छोटा सा था
तब मैंने इस पतली सी जंजीर में इसको बांधना प्रारंभ किया। तो ये छोटा सा, उसमें इसमें ताकत कम थी और तोड़ने का प्रयास करता पर तोड़ नहीं पाता। धीरे धीरे प्रयास करता गया पर तोड़ नहीं पाया। तो अंत में ये जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो ये इसके मन में हो गया कि अभी इस जंजीर को मैं तोड़ नहीं सकता, ये जंजीर मुझसे टूटेगा नहीं। तो साथी ने क्या किया, फिर प्रयास करना ही बंद कर दिया। अब ये बड़ा हो गया है, इसमें ताकत भी बहुत हो गई है, पर ये प्रयास नहीं करता है क्योंकि मन में बैठा लिया है कि मुझसे टूटेगा ही नहीं। तो अभी प्रयास करता नहीं, इसलिए टूटता नहीं, बधा है। और प्रयास करे तो अभी ये जंजीर क्या इस पेड़ को भी गिरा दे। तो वही का कोई भी कार्य करना चाहिए तो हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए उसके बारे में, ये काम अच्छा होगा। अगर बुरा सोचेंगे तो बुरा भी होगा भाई। हाँ, पॉजिटिव सोचेंगे तो कोई अच्छा होने से रोक नहीं सकता, और निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव होने से, बुरा होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए सोच हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। तो आज दरोगा जी ने प्रयास किया और पितरों के उद्धार के लिए, पितरों के उद्धार के लिए इन्होंने ज्ञा श्राद्ध किया। और आज ये श्रीमद् भागवत श्रवण कर रहे हैं और क्षेत्रवासियों को भी श्रवण कराया। तैसे दरोगा जी को व्यासपीठ से राधे राधे। इसी प्रकार से इनका विचार, इनका प्रयास ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें, करते रहें, यही कामना। आइए हम सब कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम लोगों ने कथा का विश्राम कहाँ पर किया था, कोई बता सकता है? आप दरोगा जी से नहीं पूछेंगे, दरोगा जी को मालूम है। आज कोई दूसरा बताएगा। हाँ, देखिए आप लोग कथा सुनने आते हैं कि सिर्फ आते हैं प्रसाद लेके चल देते हैं? है किसी को पता? हाँ, नहीं है। बोलो राधे राधे। दरोगा जी आपको पता है? कल क्या हुआ था? कथा का विश्राम हमने कहाँ किया था? हाँ, कल गोवर्धन की पूजा हुई थी। हाँ, गोवर्धन की पूजा हुई थी, गोवर्धन की परिक्रमा को लगाया गया था ना। तो भगवान ने गिरिराज जी का पूजन कराया। गिरिराज जी का पूजन हुआ तो इंद्र, ये मत समझिएगा कि भगवान ने अपनी पूजा कराने के लिए इंद्र की पूजा को बंद कराया। महाराज परीक्षित ने पूछा, महाराज गुरुदेव हम जानना चाहते हैं, जब भगवान ने इंद्र की पूजा को बंद करा दिए तो क्या इंद्र शांत मारकर बैठ गए या इंद्र ने कुछ किया? आप कृपा करके बताएं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब इंद्र की पूजा बंद हुई और इंद्र को भोग प्रसादी नहीं लगा तो इंद्र ने अपने पार्षदों से, इंद्र कहते हैं कि जाकर देखो, अरे आज वृंदावन में कोई हमारी पूजा नहीं कर रहा है, ब्रज में क्या बात है? आज तो लोग हमारी पूजा करते हैं।
पार्षद जाकर देखते हैं, पार्षद देखते क्या है कि वहां तो सभी लोग गिरिराज जी का पूजन कर रहे हैं, गिरिराज जी का परिक्रमा कर रहे हैं। दौड़ कर जाते हैं, इंद्र को बताते हैं, महाराज अब आज से आपका पूजन होना बंद हो गया, अब आप का पूजा कोई नहीं करेगा ब्रज में। क्यों? क्योंकि ब्रज वाले तो उस पर्वत का पूजा कर रहे हैं, गिरिराज जी का। इंद्र को बड़ा क्रोध आया। इंद्र कुपित हुए, मेघों को आदेश कर देते हैं। मेघों को आदेश कर दिए, जाओ इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल जो है वो डूब जाए। मेघ जाते हैं, घनघोर वर्षा करते हैं, वर्षा प्रारंभ करते हैं, घनघोर वर्षा होने लगी, ब्रजमंडल डूबने लगा। ब्रजवासी दौड़कर आते हैं नंद बाबा के पास। अरे नंद बाबा, अब हम लोग कहां जाएं, किसकी शरण में जाएं? अब तो इंद्र कुपित हो गए हैं, अब इंद्र क्रोधित हो गए हैं, इंद्र हम सबको डुबो देंगे। अब हम लोग कहां जाएं? नंद बाबा से जब ब्रजवासियों ने कहा तो नंद बाबा ने कन्हैया से कहा, रे लाला, देखा मैंने कहा था इंद्र कुपित हो जाएंगे, इंद्र की पूजा हम लोगों ने बंद कर दिया और इंद्र कुपित हो गए, अब वो पूरा ब्रजमंडल डुबो देंगे। अब हम लोग किस प्रकार से बच पाएंगे, कैसे बचेंगे, हमारी रक्षा कौन करेगा? तो आज भगवान कहते हैं कि बाबा, अरे जिनकी पूजा हम लोगों ने की है वही हमारी रक्षा भी करेंगे, इसलिए हम लोगों को चलकर उन्हीं की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो सभी ब्रजवासी जाते हैं गिरिराज जी के पास और गिरिराज जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब हम आपकी शरण में आए हैं और आप कृपा करके हमें शरण दें। किस प्रकार से ब्रजवासी कहते हैं, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, रात तेरी शरण, श्यामा तेरी शरण, राघो तेरी शरण, श्यामा तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण
कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपिन करे सहाय। राधे जी की कृपा से गिरिवर लियो उठाए, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। 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 राधे तेरी शरण, श्यामा 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 तेरी शरण। गिरिराज धरण श्यामा तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। और देखते ही देखते कन्हैया ने गिरिराज जी को अपनी एक उंगली पर उठा लिया और सभी ब्रजवासी गिरिराज जी की तलहटी की छैया में चले गए। कहते हैं सभी ब्रजवासी उसी छांव में गिरिराज जी के छांव में शरण ली और इंद्र ने एक दिन तक नहीं, 2 दिन तक नहीं, 3 दिन तक नहीं, पूरे 7 दिन 7 रात्रि तक उन्होंने वर्षा किया। जब 7 दिन 7 रात्रि तक वर्षा किया तो इंद्र ने अपने पार्षदों से कहा चलकर देखना चाहिए, अब तो पूरा ब्रजमंडल डूब गया होगा। इंद्र अपने पार्षदों के साथ जाकर देखते हैं तो वहां पर धूल उड़ रही थी, ब्रज में धूल उड़ रही थी। महाराज परीक्षित ने पूछा गुरुदेव यदि ब्रज में धूल उड़ रही थी तो वो 7 दिन तक 7 रात्रि तक जो इंद्र ने वर्षा कराई तो वर्षा का जल गया कहां? वो जल क्या हुआ? उसी समय तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नारायण ने अगस्त महात्मा को याद किया था और वही महात्मा आए और महात्मा ने पूरे जल को पी गए, पान कर गए। अगस्त महात्मा ने उनका आवाहन क्यों किया? कहते हैं कि एक बार की बात, अगस्त महात्मा जो थे वो समुद्र को ही पी गए थे। क्यों? क्योंकि समुद्र ने उनके दंडक मंडल को बहा लिया था। वो तपस्या कर रहे थे, उसी समय समुद्र ने उनके दंडक मंडल वस्त्रों को बहा लिया। उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं किया। एक दिन समुद्र के किनारे से जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक गिलहरी थी और वो गिलहरी अपनी चोंच में मिट्टी भरती और वो मिट्टी लेकर जाती समुद्र में डाल देती और फिर समुद्र के जल को अपने चोंच में भरती, वो बाहर लाकर करती। इसी प्रकार से वो करती थी रोज। महात्मा ने देखा
तो सोचा ये करती क्या है गिलहरी, मिट्टी को चोंच में भरती है, फिर लेकर जाती है, समुद्र में डाल देती है और फिर समुद्र के जल को बाहर करती है चोंच से भरकर। एक दिन महात्मा जी ने पूछा, अरे गिलहरी तू ये बता, मैं तुझे देखता हूं तू प्रतिदिन चोंच में मिट्टी को भरती है, समुद्र में ले जाकर डालती है, समुद्र के जल को बाहर करती है, मैं कुछ समझ नहीं पाया क्या करना चाहती है। तो गिलहरी ने कहा, महात्मा मैंने प्रण किया है, प्रतिज्ञा लिया है कि जब तक इस समुद्र को सुखा नहीं दूंगी, समुद्र के जल को सुखा नहीं दूंगी, तब तक मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होगी। क्यों? क्योंकि समुद्र ने मेरे बच्चों को, मेरे घोंसले को ये अपने लहरों में बहा लिया था, इसलिए मैंने प्रतिज्ञा किया कि मैं भी इसे सूखा कर दूंगा। उसी समय महात्मा को आया याद, करीब बताओ, जब ये छोटी सी गिलहरी इतना प्रण कर सकती है, प्रतिज्ञा कर सकती है, तो इस समुद्र ने मेरे साथ भी तो गलत व्यवहार किया है। अरे मैं भी तपस्या कर रहा था, भगवान का भजन कर रहा था, जप कर रहा था, उसी समय समुद्र ने मेरे दंड कमंडल वस्त्रों को बहा लिया था, इसलिए मैं भी इसको सुखा नहीं दूंगा, सुखा दूंगा। वही महात्मा ने अंजलि में लिया समुद्र के जल को और पूरा पान कर गए, समुद्र सूख गया। देवताओं लोग घबराए, देवता घबरा कर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नारायण के पास जाते हैं कि किसी प्रकार से समुद्र के जल को आप बाहर कराइए, महात्मा से कहकर। तब जाते हैं भगवान नारायण और महात्मा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे महात्मन, अभी आप इस समुद्र के जल को छोड़ दीजिए, आपको जितना पान करना होगा मैं आपको जल का पान कराऊंगा। कब? जब द्वापर आएगा। वही आज द्वापर में महात्मा अगस्त को याद किया है भगवान ने और आए हैं, इंद्र ने जितना वर्षा किया सब जल पान कर गए। इंद्र आकर देखें, इंद्र समझ गए और भगवान के पास आते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। उनसे कई श्लोकों में भगवान की स्तुति किया है और आज कामधेनु गाय से के दूध से इंद्र स्वयं भगवान का अभिषेक करते हैं। इतनी कथा जब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अगले दिन एकादशी का व्रत नंद बाबा ने रखा था। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत रखा और उनको द्वादशी में पारण करना था। तो उनको रात्रि में ही, मध्य रात्रि में उनकी निद्रा खुल गई, उनकी आंख खुली और उन्होंने समय का ध्यान नहीं किया और चल दिए दंड कमंडल लेकर स्नान करने। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दन स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। कहते हैं कि एकादशी का निराहार व्रत नंद बाबा ने किया और उनको जब रात्रि में निद्रा खुली तो ज्ञात नहीं था
क्योंकि उनका नियम था ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते थे नंद बाबा। तो उन्हें लगा कि ये ब्रह्म मुहूर्त है, अब चलकर स्नान कर लेना चाहिए और द्वादशी में पारण करना चाहिए। दंड कमंडल वस्त्र उठाए और चल दिए कहा, जमुना जी के पास। जमुना जी के किनारे गए, दंड कमंडल रखे और दंड कमंडल रखने के बाद स्वयं जाकर जमुना जी में स्नान करने लगते हैं। और जब जमुना जी में स्नान करने लगे तो वहीं रात्रि में घूम रहे थे वरुण लोक के पार्षद, वरुण भगवान के अनुचर घूम रहे थे। और उन्होंने क्या किया, नंद बाबा को पकड़ लिया और नंद बाबा को पकड़ कर लेकर गए वरुण लोक, और वहीं पर बंदी बना दिए जाते हैं। जल के देवता कौन है? भगवान वरुण देव। तो रात्रि में जल में स्नान नहीं करना चाहिए। रात्रि में, मध्य रात्रि में जल में स्नान करोगे तो वहां वरुण लोग रुष्ट हो जाते हैं, वरुण भगवान, और बंदी बना लेते हैं, कष्ट देते हैं। तो नंद बाबा को बंदी बना लिए। सुबह हुई, अब लोग देख रहे हैं नंद बाबा का कहीं पता नहीं चल रहा है। लोग नंद बाबा को ढूंढ रहे हैं, पर नंद बाबा का कहीं भी पता नहीं चल रहा है। पूरा हल्ला हो गया, नंद बाबा कहीं खो गए, खो गए। एक ग्वाल बाल जमुना जी के किनारे घूम रहा था, और जमुना जी के किनारे उसने देखा तो वहां पर दंड कमंडल वस्त्र इत्यादि पड़े थे। दौड़कर जाते हैं, कन्हैया को बताते हैं, कन्हैया कन्हैया, अरे जमुना जी के किनारे किसी का मैंने देखा वस्त्र दंड कमंडल इत्यादि है पड़ा हुआ है। अरे कहीं वो नंद बाबा का तो नहीं है? चलकर देखना चाहिए, हो सकता है स्नान करने के लिए गए हों और जमुना जी में डूब गए हों। दौड़ कर जाते हैं, कन्हैया दंड कमंडल इत्यादि को देखा, ये तो मेरे बाबा का है। तुरंत कन्हैया ने लगा दिया छलांग जमुना जी में, और सीधे कहाँ गए? वरुण लोक गए। वरुण लोक गए। वरुण देवता जब भगवान नारायण को देखे, कन्हैया को, तो हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। अरे प्रभु, आपका आगमन यहाँ कैसे हमारे वरुण लोक में? अरे आप आदेश करते तो हम स्वयं आ गए होते। आपको आने की जरूरत नहीं पड़ती प्रभु, आप आइए, आसन पर विराजमान होइए। भगवान ने कहा, हे वरुण, ज्यादा बन मत, पहले तो ये बता मेरे बाबा कहाँ हैं? आपके बाबा प्रभु? हाँ, क्या वो आपके बाबा हैं जिनको मैंने बंदी बनाया है? प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझे मालूम नहीं था, मेरे अनुचरों को मालूम नहीं था कि आपके बाबा हैं। ये तो मध्य रात्रि में स्नान कर रहे थे, इसलिए हमारे अनुचरों ने उनको बंदी बना लिया। प्रभु हमें क्षमा करें। खूब हाथ जोड़े, विनती किए, और नंद बाबा को बंदी गृह से मुक्त करते। जब नंद बाबा को लेकर गए बाहर, भगवान वहां से जमुना जी से, तो नंद बाबा सभी ब्रजवासियों से बताने लगे कि अरे तुम जानते नहीं हो, ये मेरा लाला कोई साधारण लाला नहीं है, लगता है ये भगवान है, ये भगवान है, आप लोग जानते नहीं हो। अभी अभी वरुण देवता जो हैं वो मेरे लाला को हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे। मेरा लाला कोई साधारण नहीं है। अरे तभी तो पूरे ब्रज में इतना उत्पात हुआ, इतने राक्षस आए और सभी राक्षसों का संहार हो गया, वध हो गया, पर
किसी ब्रजवासी का बाल बांका नहीं हुआ। और उस समय जब मेरे लाला का नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी आए हुए थे, तो गर्गाचार्य जी ने बताया भी था, ये आपका जो लाला है ये कोई साधारण नहीं है, ये नारायण समो गुण ही, नारायण के समान गुण वाला है। अरे ये तो साक्षात नारायण है। सभी ब्रजवासियों से बताने लगे, तो भगवान ने सोचा अब तो सब काम बिगड़ जाएगा। अगर मैया से जाकर मैया यशोदा से बताते हैं तो मैया यशोदा तो मेरा पूजन करेगी और मुझे खाने के लिए जो मगन मिश्री कर देती है सब और लाड प्यार करती है वो सब बंद कर देगी। तो नारायण ने, प्रभु ने माया से सब कुछ भुला दिया सभी ब्रजवासियों को। पर कुछ ग्वाल बाल सखा भी सुन लिए। ग्वाल बाल सखाओं ने कहा, क्या रे कन्हैया, क्या तू भगवान है? क्या तू सचमुच भगवान है? यदि तू सचमुच भगवान है तो लेकर चल मुझे अपना वैकुंठ दिखा। तो आज भगवान ग्वाल बाल सखाओं के कहने पर ग्वाल बाल सखाओं को लेकर वैकुंठ जाते हैं। वैकुंठ जब भगवान पहुंच गए, वहां चतुर्भुज रूप में विराजमान होकर अपने आसन पर सैया पर विराजमान हो जाते। एक हाथ जो थे तो चार, दो हाथ जो थे वो चार हाथ हो गए। ग्वाल बाल सखा वहां घूमने लगे। ग्वाल बाल सखा घूमते घूमते देखे, अरे आपस में बात कर रहे हैं, देख देख देख, अरे वो जो राजा बैठा हुआ है वो राजा का तो चेहरा जो है वो अपने कन्हैया की तरह दिख रहा है। एक सखा ने कहा, एक अपना कन्हैया ही है, ये अपना कन्हैया ही है जो जाकर वहां बैठ गया है गद्दी पर। एक सखा ने कहा, अरे तू पागल तो नहीं हुआ? अरे अपने कन्हैया के कितने हाथ हैं? अपने कन्हैया के तो 2 हाथ हैं, पर इस राजा को तो देख, इसके तो 4 हाथ हैं। एक सखा ने कहा, क्या तुझे पता नहीं है कि कन्हैया कितना चतुर है, कितना चालाक है? हा? खेल खेल में क्या क्या कर देता था। अरे इसके हाथ पहले के 2 हाथ थे और इसने 2 हाथ लकड़ियों का बनवा कर लगा लिया है। बोलो राधे राधे। तो 2 हाथ इसके लकड़ियों के हो गए। एक सखा गया, चक्र जो चल रहा था चक्र के पास देखना चाहा, तो भगवान के जो पार्षद थे ग्वाल बाल सखाओं को मना कर देते हैं, दूर रहो, पास मत आओ। सखाओं ने कहा, अरे ये मेरा कन्हैया है। भगवान के पार्षदों ने कहा, ये कन्हैया वनैया नहीं है, ये तो नारायण है, ये मेरे प्रभु हैं, जाओ यहां से। पार्षदों ने इस प्रकार से कहा तो ग्वाल बाल सखाओं ने कहा, अब हमें इस वैकुंठ में नहीं रहना है। अरे जहां मेरा कन्हैया नहीं वहां हम लोग नहीं रहेंगे, चलो यहां से। सभी ग्वाल बाल सखा वापस आ जाते हैं। कहते हैं वापस वृंदावन आ जाते हैं। देखिए वैकुंठ में और वृंदावन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। वैकुंठ में नारायण जो हैं वो शेष की सैया पर विराजमान रहते हैं, शयन करते हैं, और वहां पर लक्ष्मी जी क्या करती हैं? नारायण के पैर को दबाती हैं। और वृंदावन में जब रास करते करते राधा रानी थक जाती हैं तो वहां भगवान उनके चरणों को दबाते हैं। बस इतना ही अंतर है। कहते हैं वैकुंठ जाने के लिए पुण्य चाहिए और वृंदावन जाने के लिए राधा रानी की कृपा चाहिए।
इसलिए राधे रानी की कृपा से। आगे सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आगे चलकर भगवान ने रास रचाया है। भगवान ने देखा जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई है तो भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर रास रचा। भगवान पीता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तो मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान ने जब देखा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई है, चमेली आदि के जो फूल हैं वो फूल खिल उठे हैं, रात जो है वो बड़ी सुहावनी लगने लगी है, रात सुहावनी लग रही थी। तो भगवान ने उसी समय योग माया का आश्रय लिया और योग माया का आश्रय लेकर रास रचा। जरा सुनिएगा ध्यान से, ये रास की कथा कौन कह रहा है? ये रास की कथा कहने वाले कौन? सुखदेव जी महाराज हैं, जिनको इतना भी पता नहीं है कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है, वो रास की कथा कह रहा है। कहते हैं एक बार की बात, सुखदेव जी जब जा रहे थे, सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ तो सुखदेव जी सीधे जंगल की तरफ जा रहे थे। और जब जंगल की तरफ जा रहे थे तो पीछे पीछे व्यास जी भी, उनके पिताजी जा रहे थे। तो उस समय कुछ स्त्रियां जी थी, वो सरोवर में स्नान कर रही थी। और सरोवर में स्नान कर रही थी तो जब सुखदेव जी चले गए, सुखदेव जी को देखकर वो स्त्रियां स्नान करती रही, कुछ नहीं हुआ। और जैसे ही व्यास जी आए तो व्यास जी को देखकर स्त्रियों ने अपने कपड़े पहन लिए। तो व्यास जी ने स्त्रियों से पूछा, अरे देवियों, एक बात बताओ, अभी अभी मेरा नवयुवक बेटा यहां से आप लोगों के सामने से गया तो आप लोगों ने वस्त्र धारण नहीं किया, आप लोग निर्वस्त्र ही स्नान करते रहे। और मुझ बूढ़े को देखकर आप लोगों ने वस्त्र धारण किया, मैं कुछ समझ नहीं पाया। कहते हैं, स्त्रियां कहती हैं कि व्यास जी, अरे वो जो आपका बेटा है ना, वो आपका बेटा अभी अभी जो गया, उसको ये पता नहीं है कि हम स्त्रियां हैं कि पुरुष हैं, क्या हैं, वो आपके बेटे को नहीं पता है। आपको पता है कि हम स्त्रियां हैं, इसलिए हमने आपको देखकर वस्त्र धारण कर लिया। तो जरा सोचिए, आज वो सुखदेव जी महाराज रास की कथा बोलने जा रहे हैं, रास की कथा कहने जा रहे हैं। और श्रवण कौन कर रहे हैं रास की कथा को? महाराज परीक्षित जी, जिनको क्या लगा हुआ है? श्राप लगा हुआ है। किस चीज का? मरने का श्राप लगा हुआ है, 7 दिन में मरना है। तो जिनको मरना है वो रास की कथा को श्रवण कर रहे हैं। और राज्य की कथा देख कौन रहे हैं? इंद्रादिक देवता देख रहे हैं राज की कथा को। और आज भगवान ने योग माया का आश्रय लिया, और योग माया का आश्रय लेकर भगवान क्या करते हैं? आज
बंसी बजाता है। भगवान बंसी बजाते हैं और भगवान की बंसी जैसे बजी और जिन जिन सखियों के कान में पड़ी तो वो सखियां अपनी सुध बुध भूल गईं। जो कार्य कर रही थी वो कार्य भूल गई कि हम कर क्या रहे थे, भूल गई अपनी सुध बुध सब, क्योंकि भगवान की बंसी बजती ऐसी है। भगवान की बंसी जब भी बजती है तो वो मीठी बजती है। कैसे? ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी मस्ती लुटाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने। हुई मैं हुई दीवानी, हुई मैं हुई मस्तानी, हुई मैं हुई दीवानी, हुई मैं हुई मस्तानी, हुई मैं हुई दीवानी, हुई मैं हुई मस्तानी, हुई मैं हुई दीवानी, हुई मैं। जय हो, सभी लोग तालियां की सेवा करते हुए। और बंसी वाले सरकार की। बंसी की धुन जब पड़ी कान में, बंसी की धुन जब पड़े काने में, बंसी की धुन जब पड़ी कान में, बंसी की धुन जब पड़े काने में। नींद न आए सखी मेरे नयनों में, नींद न आए सखी मेरे नैनों में, नींद न आए सखी मेरे नयनों में, नींद न आए सखी मेरे नैनों में। ऐसी निदिया चुराई श्याम ने, ऐसी दिया चुराई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी दिया चुराई श्याम ने तेरी सुध बिसराई श्याम ने। हुई मैं हुई दीवानी, हुई मैं हुई मस्तानी, हुई मैं हुई दीवानी, हुई मैं हुई मस्तानी, हुई मैं हुई दीवानी, हुई मैं हुई मस्तानी। जय जय।
बंसी की धुन सुन मन हर्षाए, बंसी की धुन सुन, बंसी की धुन सुन मन हर्षाए, बंसी की धुन मन हर्षाए। कोठी उमंगे यहाँ रहा नहीं जाए, कोठी उमंगे यहाँ रहा नहीं जाए, कोठी उमंगे यहाँ रहा नहीं जाए, कोठी उमंगे यहाँ रहा नहीं जाए। ऐसी मस्ती लुटाई शाम में, ऐसी मस्ती लुटाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने, ऐसी मस्ती लुटाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने, ऐसी मस्ती लुटाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। हुई मैं हुई दीवानी, हुई मैं हुई मस्तानी, हुई मैं हुई दीवानी, हुई मैं हुई मस्तानी, हुई मैं हुई दीवानी, हुई मैं हुई मस्तानी, हुई मैं हुई दीवानी, हुई मस्तानी। जय हो। जमुना किनारे श्याम बंसी बजाए, यमुना किनारे श्याम बंसी बजाए, जमुना किनारे श्याम बंसी बजाए, यमुना किनारे श्याम बंसी बजाए। एक एक सखी संगे रास रचाए, एक एक सखी संग रास रचाए, एक एक सखी संगे रास रचाए, एक एक संग संग रास रचाए। ऐसी रास रचाई श्याम ने, ऐसी रास रचाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई वो, ऐसी रास रचाई श्याम ने, सुध बिसराई श्याम ने। हुई मैं हुई दीवानी, हुई मैं हुई मस्तानी, हुई मैं हुई दीवानी, हुई मैं हुई मस्तानी, हुई मैं हुई दीवानी, हुई मैं हुई मस्तानी, हुई हुई मैं हुई दीवानी, हुई मैं हुई
की सेवा करते हुए हुई मैं हुई दीवानी, हुई मैं हुई मस्तानी, हुई मैं हुई दीवानी, हुई मैं हुई मस्तानी, हुई मैं हुई दीवानी, हुई मैं हुई मस्तानी। बोल बंसी वाले सरकार की जय हो। जैसे ही भगवान ने बंसी बजाना प्रारंभ किया तो सखियां जो थी, जिन जिन सखियों के कान में बंसी की धुन पड़ी, सखियां अपने कामों को भूल गई। कहते हैं एक सखी जो थी वो अपने पति को भोजन प्रसादी दे रही थी और पति जो था वो प्रसाद पा रहा था, पत्नी पंखा कर रही थी अपने पति की सेवा कर रही। पति ने रोटी मांगा कि जाओ देवी रोटी लेकर आओ। देवी गई, रसोई से रोटी लेकर आ रही थी, हाथ में रोटी है और पति को जैसे ही देने वाली थी उनकी थाली में, तो तभी भगवान की बंसी बजी, कान में पड़ गई, सुनाई पड़ी तो रोटी देना भूल गई। रोटी हाथ में लेकर भगवान के पास पहुंच गई, हाथ में लेकर रोटी। एक सखी तो अपने श्रृंगार को कर रही थी, अपना श्रृंगार कर रही थी, सब कुछ श्रृंगार कर चुकी थी, बढ़िया क्रीम पाउडर सेंट सब लगा लिया था, काजल लगा रही थी और एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में लगाने वाले थी, तभी भगवान की बंसी पड़ी और वो काजल लगाना भूल गई। दूसरे आंख, एक ही आंख में काजल लगाकर दौड़ गई। एक सखी अपने आंगन को लीप रही थी गाय के गोबर से, आधा आंगन लीप चुकी थी और उसी समय भगवान की बंसी बजी, दौड़ पड़ी भगवान के पास, हाथ धोना भी भूल गई, हाथ में गोबर लगे लगा पहुंच गई। इसी प्रकार से जो जो सखियां थी, जो जो काम कर रही थी, वो सब काम छोड़कर भगवान के पास पहुंच गई। और जैसे ही भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने उन सब सखियों का स्वागत किया, उन सखियों का स्वागत किया। आओ आओ देवियों, आपका स्वागत है। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम कर्माणि वा ब्रजस्यानामयम कंचित भूतागमन कारण। आओ आओ सखियों, आपका स्वागत है। पर एक बात बताओ, अरे आपको इस रात्रि में आने की जरूरत क्या पड़ गई? अरे ब्रज में सब ठीक ठाक तो है, कहीं ब्रज में कोई उत्पात तो नहीं मच गया? इस मध्य रात्रि में आने का कारण क्या है? ब्रूतागमन कारणम। सखियों ने कहा, हे प्रभु, अरे हम अपना सब कुछ छोड़कर आपके पास आई और आप इस तरह हमारा स्वागत करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद नहीं थी प्रभु कि आप इस प्रकार से हम लोगों का स्वागत करेंगे। भगवान ने कहा, देवियों, अरे इस समय आपको यहां नहीं आना चाहिए था, इस समय आपको कहां रहना चाहिए था? अपने पतियों के पास रहना चाहिए था। अपना जो पत्नी का जो धर्म है, पत्नी का जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को भूल गई हो। इस समय आपको अपने पति की सेवा करनी चाहिए, यहां नहीं आना चाहिए। हाँ, पर आपने अपने धर्म को नष्ट कर दिया है, इसलिए आपको यहां नहीं आना चाहिए। शायद आप लोगों को पता नहीं चला, पता नहीं है कि पत्नी धर्म क्या होता है, पति की सेवा क्या होती है। पति की सेवा का फल जानती हो?
मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूं, सुनो। एक बार की बात, एक स्त्री थी और वो अपने पति की सेवा कर रही थी, और उसी समय उसका एक छोटा सा बालक था। वो सोया हुआ था, उठा और खेलते खेलते कहाँ गया, चूल्हे के पास गया, और उस समय चूल्हे पर उसने दूध रखा था और दूध उस समय गर्म था। जानती हो, उसके बेटे ने वो दूध का पात्र अपने शरीर पर गिरा लिया। पर जानती हो, उस समय वो पति की सेवा कर रही थी, और परिणाम ये हुआ कि उसके बालक को एक खरोंच तक नहीं आई। किसके कारण? कि वो पति की सेवा कर रही थी। इसलिए अपने पति की सेवा करनी चाहिए। आप लोगों को इस तरह यहां नहीं आना चाहिए था। लौट जाओ आप। जब इस प्रकार से भगवान ने कहा सखियों से, सखियों ने कहा प्रभु आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे हम वापस जाने के लिए नहीं आए हैं, हम तो सब कुछ छोड़कर आपके पास। आपने जो दृष्टांत दिया ठीक है, मैं भी आपको एक दृष्टांत देती हूं, आप श्रवण करो, सुनो, आप बताइएगा। भगवान ने कहा ठीक है सुनाओ। तो गोपियों ने कहा प्रभु बताइए। मान लीजिए यदि कोई पत्नी है और वो पत्नी अपने पति की खूब सेवा करती है, खूब पूजा करती है, और एक दिन उसका पति जो है वो जाने लगा, बाहर परदेश जाने लगा, और उसकी पत्नी रोने लगी कि पतिदेव आप जा रहे हो, तो जो मैं आपकी प्रतिदिन पूजा करती थी और आपकी सेवा करती थी, तो अब पूजन आपका मैं कैसे करूंगी? आपका पूजन मैं कैसे करूंगी? तो उसके पति ने एक फोटो दिया, एक फोटो दिया, और पति ने कहा कि देवी जब तक मैं परदेश में रहूं, बाहर रहूं, तो आपको इसी फोटो की पूजा करनी होगी। आप इसी फोटो की पूजा करना, ठीक है? पूजा करने लग पति चला जाता है परदेश, और उसकी पत्नी जो है उसी फोटो की पूजा करती थी रोज। एक बार वो अपने पति की पूजा, वही फोटो की पूजा कर रही थी, और उसी समय दरवाजे पर उसका वास्तविक पति आ जाता है, और पति आकर दरवाजे की कुंडी खटखटाता है। तो प्रभु अब आप ये बताइए उस स्त्री को क्या करना चाहिए? वो जो फोटो की पूजा कर रही है, उस फोटो की पूजा करनी चाहिए या अपने वास्तविक पति के पास जाना चाहिए? दरवाजे पर जो पति खड़ा हुआ है, कुंडी खोलकर उसे अंदर लाना चाहिए। उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए बताओ? भगवान ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे जब तक उसका पति बाहर था, परदेश में था, तो फोटो की पूजा कर रही थी। अब उसका वास्तविक पति जब आ गया, दरवाजे पर खड़ा है, कुंडी खटखटा रहा है, तो वो फोटो की पूजा बंद करके अपने पति को अंदर लाना चाहिए। अपने पति को अंदर लाकर उसकी पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो कहा ठीक है प्रभु, बस। गोपियों ने कहा बस बस प्रभु, हमें उत्तर मिल गया। हमने भी तो वही किया। अरे हम लोग अभी तक जिनकी पूजा कर रहे थे, वो किनकी पूजा कर रहे थे? वो तो फोटो की पूजा कर रहे थे। अब हमारे वास्तविक पति आप हैं, तो आप मिल गए, तो सब कुछ छोड़ दिया हम लोग। इस प्रकार से गोपियों ने कहा, तो भगवान ने कहा ठीक है,
और आज भगवान गोपियों के साथ रास रचाते हैं। रास रचना प्रारंभ करते हैं। रास रचाते रचाते भगवान रास से अंतर ध्यान हो जाते हैं। और जैसे ही अंतर ध्यान हुए, गोपियां ढूंढने लगी भगवान को कि हे प्रभु कहां चले गए, हम सबको छोड़कर कहां चले गए। गोपियां रोने लगी और रोते रोते कई श्लोकों में गोपी गीत गाया है। भागवत में उसे गोपी गीत के नाम से जाना गया है। 18 श्लोक हैं। 18 श्लोकों में गोपी गीत गाया गया है। अब 18 श्लोक तो नहीं गा सकते, पर एक दो श्लोक आप लोग श्रवण कर लें। जयति तेधिक जन्मना ब्रज स्त्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दैत दृश्यता देक्षुतावका त्वयि धृतास्व स्वाविचिन्वते। शरदु विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैधुतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया दृषभते मया रचिता। गोपियों ने कहा हे प्रियतम, हे प्रभु, अरे जब आपका जन्म हुआ था तो आपके जन्म के समय इतना शोर हुआ था, खूब धूम मची थी, बधाइयां बजी थी, बड़ा आनंद सा छा गया था प्रभु। और अब आप हम सबको कहां छोड़कर चले गए। अरे इतना ही नहीं, अरे आपको मारना ही था, इस तरह आपने मारकर हम लोगों को क्यों चले गए। अरे आपको जब मारना ही था तो जब ब्रज में इतना उत्पात हुआ था, दावाग्नि से आपने हम लोगों की रक्षा की, पूतना से रक्षा की, अघासुर बकासुर, इन सब राक्षसों से आपने हमारी रक्षा क्यों की। यदि मारना था तो हमें उनके हाथों ही मर जाने दिए होते, क्यों बचा लिया प्रभु। अरे क्या आंखों से मारना नहीं होता। हे प्रीतम, हे प्रभु, आप कहां चले गए हैं। आप लौट आए, वापस लौट आए। इस प्रकार से गोपियों ने 18 श्लोकों में गोपी गीत गाया है। और भगवान योग माया का आश्रय लेकर क्या कंस ने आगे और किसी राक्षस को नहीं भेजा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कंस ने और राक्षसों को भेजा, केसी को भेजा,
और भगवान ने उस केसी का भी वध किया। जब कंस शांत मारकर बैठ गया, देवताओं ने देखा कि अरे अब ये तो कंस जो है इतना शांत मारकर बैठ गया है, और यदि कंस ऐसे ही शांत मारकर बैठा रहेगा तो इसके पाप का घड़ा कैसे भरेगा, और पाप का घड़ा भरेगा नहीं तो इसके पाप का घड़ा फूटेगा कैसे? हा? पाप के घड़ा तो फूटना चाहिए। फिर से नारद जी को बुलाते हैं देवता लोग, नारद बाबा को बताते हैं जाओ कंस को सब कुछ बताओ, और कंस को फिर से आप बताइए कि उनका वासुदेव का पुत्र वासुदेव के बालक कहां पर जन्म लिए हैं, और उनके राक्षसों का वध करने वाले कौन हैं? वासुदेव के पुत्र ही हैं, ये सब जाकर कंस को बताओ आप। नारद जी जाते हैं, अपनी वीणा को उठाते हैं और वीणा को बजाते हुए चल देते हैं। किस प्रकार नारद जी कैसे करते हैं? नारायण नारायण ना। तो चलिए आप लोग भी नारायण नारायण एक बार बोल लीजिए भाई। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। जय हो। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए कबहू तो पूजा कैल न कबहू की पाठ हो, न कबहू तो पूजा कैल न कबहू तो पाठ हो। देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये उन लाइन जो मैं गाने जा रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जो लोग भगवान का पूजा पाठ नहीं करते हैं। हाँ बड़े ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो बाद में मत बोलिएगा कि महाराजवा ने कुछ बताया नहीं था। हाँ ना कबहू तो पूजा कैल न कबहू की पाठ हो, न कबहू तो पूजा कैल न कबहू तो पाठ हो, ना कबहू तो पूजा कैल न कबहू की पाठ हो, ना कबहू तो पूजा कैल न कबहू तो पाठ हो। यही कारण से यही कारण से चिंटा भइल बिचवा में पड़ गई कांट। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
पूजा पाठ नहीं करेंगे तो वो क्या बनेंगे? चिंटा बन जाएंगे। और जब चिंटा बन जाओगे तो बीच में गांठ बढ़ जाएगी। और क्या करोगे? वही कहीं गुड़ पड़ा रहेगा, कहीं शक्कर पड़ा रहेगा, जाकर वहीं पर लपटे रहोगे, खाते रहोगे, और जिसके कारण हो जाएगा शुगर। हाँ, तो शुगर उगर ना हो, चिंटा न बनना पड़े, तो भगवान का पूजा पाठ करते रहो। अब अगली लाइन है, अब अगली लाइन उनके लिए है। किनके लिए? जो माई बाबू का सेवा नहीं करता है, सासू ससुर का सेवा नहीं करता है, उनके लिए। ध्यान से सुनिएगा। मातु पिता के कहा न माने की है खूब मनमानी। मातु पिता के कहा न माने की है खूब मनमानी। मातु पिता के कहा न माने की है खूब मनमानी। मातु पिता के कहा न माने की है खूब मनमानी। यही कारण से हो, यही कारण से कछुआ भैया रह के मिल गया पानी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कारण से भाई समय बा सुधर जाए कि जे माई बाबू कहा नहीं मानत, सासू ससुर कहा नहीं मानत। हाँ, अब वो समय बा माई बाबू की सेवा करे प्रारंभ कई द, सासू ससुर सेवा करे प्रारंभ कई द। नाहित का बने के पड़े, कछुआ बन जावा और जिंदगी भर पानी में रह के पड़ जाए। हाँ, तो जिंदगी भर पानी में न रह के पड़े तो खूब सेवा करिए माता पिता का। अब अगली लाइन उनके लिए है। किनके लिए? जो लोग दान पुण्य नहीं करते हैं। हाँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो दान पुण्य नहीं करते, तीर्थ यात्रा नहीं करते, हाँ, उनके लिए है। ना कबहू तो तीर्थ कैल, न कबहू दिय दान हो। ना कबहू तो तीर्थ कैल, न कबहू तो दान हो। ना कबहू तो तीर्थ कैल, न कबहू दिय दान हो। ना कबहू तो तीर्थ कैल, न कबहू दिय दान हो। यही कारण से हो, यही कारण से गूंगा भैल बंद हो गई जुबान। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब एक दो लाइन और बची थी, लेकिन अब उसको सोच रहा हूँ आज रहने दो, कल सुना दूंगा। नहीं तो अभी सुना दूंगा तो पता चला जो लोग कथा सुनने आते थोड़े बहुत, हाँ, वो लोग कथवा सुनने नहीं आएंगे। हाँ, हाँ, इसलिए अभी नहीं, थोड़ा थोड़ा। तो भैया समय अभी बाकी है। हाँ? जो दान पुण्य तीर्थ यात्रा नहीं करते अभी से, हाँ, प्रारंभ कर दे थोड़ा थोड़ा दान पुण्य करना, नहीं तो जुबान बंद हो जाएगी। हाँ,
जो कुतुर कुतुर कैंची की तरह चलती है, हाँ? लोगों को गाली देते हैं, हाँ? पता नहीं कितनी गाली होगी बने, हाँ? अगर कह दिया जाए गरियावे के तो इतना गरियाए गई हैं पूछो मत। अब पता न कहाँ से याद हो जाद कुलगारी, हाँ? न कतौ लिखावा न कतौ क्यों पढ़ाए व मास्टर, जौन मास्टर पढ़ाए उतना भूल गए हैं, लेकिन ओके न भूले कब। इतनी गारी हुई बहुत रोगा जी। बोलो राधे राधे। तो भैया दान पुण्य करो, भगवान का भजन करो। तो नारद बाबा अपनी वीणा को बजाते हुए नारायण 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 करते हुए पहुंच गए कहाँ? कंस के पास। और कंस के पास पहुंचे, कंस से कहते हैं रे कंस, अरे क्या तुझको मालूम है कि जो तेरे राक्षस सभी मारे गए किसने मारा है? हाँ? कंस ने कहा देवर्षि किसने मारा है, अब आप ही बताएं। तो कहते हैं यशोदायो यशोदाया सुतां कन्या देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन विम्यता। अरे वो जो कन्या थी वो कन्या यशोदा की थी जो तेरे हाथ से छूट गई थी। वो देवकी की कन्या नहीं थी, वो यशोदा की कन्या थी। और देवकी के गर्भ से तो स्वयं नारायण ने जन्म लिया था। देवक्या कृष्ण मेवच, कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। और वो जो बलराम है ना, वो बलराम भी रोहिणी के पुत्र हैं। और ये दोनों वासुदेव के पुत्र हैं, कृष्ण और बलराम। और यही दोनों ने मिलकर तुम्हारे जितने राक्षस थे सभी राक्षसों का वध राम बलराम और कृष्ण ने ही किया है। नारद ने जब बताया, कंस ने श्रवण किया, कंस तो बौखला गया। नारद वहां से चले गए। कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और बोला कि जाओ कृष्ण और बलराम का वध कर दो जहां भी हो। कंस के मंत्री ने कहा महाराज ऐसा करना उचित नहीं है। यदि हम अभी आक्रमण कर देंगे कृष्ण और बलराम के ऊपर तो कृष्ण और बलराम डर के कहीं छिप जाएंगे। इसलिए कोई योजना बनाओ और कोई योजना बनाकर कृष्ण और बलराम को यहीं पर बुला लिया जाए। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी से कहते हैं कि जाओ कृष्ण और बलराम और नंद बाबा को निमंत्रण दो और उनको लेकर आओ। हमारे यहाँ मेले का आयोजन हम करने वाले हैं। अक्रूर जी तो समझ गए, अक्रूर जी समझ गए कि ये तो कृष्ण और बलराम का वध करना चाहता है। अब यदि मैं इस दुष्ट राजा की बात नहीं मानूंगा तो मेरा वध कर देगा। और यदि कृष्ण और बलराम को लेकर आता हूं तो वो उनका वध कर देगा। फिर भी अक्रूर जी ने सोचा कि चलकर कम से कम कृष्ण और बलराम जी का दर्शन तो हो जाएगा। और आज अक्रूर जी रथ पर बैठे हैं और रथ लेकर गए हैं सीधे नंद जी के यहाँ। सुबह हुई
अक्रूर जी रथ पर बिठाकर कृष्ण और बलराम को लेकर चलने लगे। गोपियों ने आकर आगे रास्ता रोक लिया। गोपियों ने देखा तो हम क्या करेंगे, इसलिए हम नहीं जाने देंगे, रास्ता रोक लेती हैं। तो नारायण भगवान स्वयं जाते हैं कृष्ण कन्हैया और समझाते हैं गोपियों को कि हे गोपियों, निकल कर देखते हैं तो वही छवि रथ में बैठी। फिर डुबकी लगाया, फिर भगवान को जमुना जी ने देखा। अक्रूर जी बाहर निकल आते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु ये कैसी लीला है, आप हमें क्या बताना चाहते हैं। कन्हैया कहते हैं कि आप जिस बात से डर रहे हो, मैं उसी डर को निकाल रहा हूं। आप यही सोच रहे हैं कि मैं कृष्ण और बलराम को लेकर जा रहा हूं तो वो कंस मेरा वध कर देगा, तो आप निश्चिंत रहें, वो कंस हमारा कुछ नहीं कर सकता। अक्रूर जी रथ लेकर चलते हैं, मथुरा में प्रवेश करते हैं। तो कृष्ण ने कहा, चाचा जी आप हमें यहीं पर उतार दें, हम लोग थोड़ा मथुरा में भ्रमण करेंगे और भ्रमण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कृष्ण बलराम और ग्वाल बाल सखा जो बैठे थे रथ से नीचे उतर जाते हैं और अक्रूर जी रथ को लेकर जाते हैं अपने। भगवान धीरे धीरे जाने लगे, आगे बढ़े तो उन्होंने सबसे पहले किसको देखा, एक धोबी को देखा। ग्वाल बालों ने देखा वो जो धोबी था बढ़िया एकदम कपड़े धुलकर और इस्त्री कर कर लेकर जा रहा था। ग्वाल बाल सखाओं ने कन्हैया से कहा, कन्हैया अरे हम मामा के यहाँ आए हैं और मेले में आए हैं, और हमारे कपड़े को तो देखो कितने गंदे हैं, मैले हैं, बटे हैं, लोग क्या कहेंगे। यदि वस्त्र हो जाते तो बड़ा अच्छा था। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अभी और व्यवस्था करते हैं। कन्हैया ने आवाज लगाई, ओ मामा। जैसे ही मामा शब्द भगवान ने कहा तो वो धोबी पीछे मुड़कर देखा कन्हैया को, तो तेज आवाज में बोला, कौन है जो मामा कर रहा है यहां पर? तुम ग्वाले गंवार, मैं कब से तुम्हारा मामा?